एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम आपका किसी का भी हो, स्टेट लेवल का हो या सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। अब देखो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक दो बेसिक रूल बताता हूँ, ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये बेसिक है और हर क्वेश्चन में आपके काम आते हैं, कैलकुलेशन में भी काम आएंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं 8 के रूल की। 8 का रूल क्या मतलब, जो संख्या 8 से कटती है। कभी क्वेश्चन एग्जाम में आपने देखा होगा कि 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि बताओ कि कौन सी संख्या 8 से कटती है, इस तरह का। अब देखो क्या करना, जैसे मैंने सपोज करो संख्या लिखी, तो 8 का रूल क्या कहता है, इसके लास्ट के 3 डिजिट उठा लो, मतलब लास्ट की 3 संख्या। देखो 1 2 3, ये तो करना आसान है, ये उठा लो, इनको गोल कर दिया आपने। अब ये देखो कि ये 8 से कटती है कि नहीं। आपने देखा कि 8 एकम 8 और 0 8 नम 72, सर ये तो कट गई। अगर ये संख्या कट गई तो ये 8 से पूरी संख्या कट जाएगी। अब दूसरी देखो क्या करना, बाद के 3 अंक उठाने और इनको देखना चेक करके। 8 चौक 32, बच गया 4 4, ये नहीं कटती, तो ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। केवल इतना सा रूल था। क्या बताया, 8 के रूल में बाद की 3 संख्या देखनी है आपको कि 8 से कटेगी नहीं। अगर वो कट गई तो 8 से पूरी संख्या कट गई, चाहे मैं बोर्ड पे कितनी बड़ी संख्या लिख दूं, केवल बाद के 3 संख्या देखनी। नंबर 2 बात करते हैं कि 11 का रूल। इसमें देखो क्वेश्चन में आपको रूल भी तैयार हो रहे हैं और क्वेश्चन भी आपका तैयार हो रहा है, और कन्फ्यूज भी ऐसे क्वेश्चन में रहते हो। जब भी मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आता हूँ जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डाउट रहता है और सबसे ज़्यादा रिपीट भी एग्जाम में होते हैं। देखो 11 का रूल काफ़ी मतलब पता होगा आपको कि कोई एक रूल बताता है, कभी कोई 2 रूल। देखो मैं आपको 11 के जितने भी रूल होते हैं कि 2 इंपॉर्टेंट रूल है 11 के, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले 11 का रूल क्या है, देखो जैसे संख्या लिखी है, आप इनके सम डिजिट और विषम डिजिट को जोड़ दो। पहले सम और विषम का मतलब कैसे, जैसे यहाँ पे नंबर गिरा 1 2 3 4 5, सम कौन कौन से 2 और 4, विषम कौन से 1 3 5, ये तो पता होगा। मतलब देखो ऐसे एक के बाद एक छोड़ते जाओ, यदि आपको सम विषम भी नहीं पता, ऐसे एक के बाद एक संख्या छोड़ी, इनको जोड़ो, 9 और 6 15 और 6 21। अब इसमें से घटाना है कौन से जो संख्या बच गई, ऐसे। अब देखो 8 और 2 10, अगर घटा के 11 या 0 आ जाए तो वो संख्या 11 से कट जाती है ऑटोमेटिक, आपको भाग देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर बात करें हम 11 के रूल नंबर 2 की, एक रूल और होता है, कभी कभी क्वेश्चन काफ़ी बार आया है ऐसा भी कि बोर्ड पे बहुत बड़ी संख्या लिख दी और बोला कि 11 से कौन सी संख्या कट जाती है कि नहीं कटती। अब देखो इसमें लगाते हैं 9 2 6 8 6, इसमें क्या करना है, देखो स्टार्टिंग का नंबर उठाया और ये 9 में से 2 घटाओ, कितना आ गया सर 7। अब 6 में से 8 घटाओ, कितना आ गया -2, और यहाँ पे कितना बचा 6, जितना बचा उसको प्लस में लिख दो। अब जोड़ो घटा लो, 7 में से 2 गया 5 और 6 11। अगर ये संख्या 11 या 0 आ गई तो जब भी 11 से कट जाती है। तो मैंने आपको ये 2 रूल बताए 11 के। ये देखो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा रूल लगाएंगे, कौन सा आपको आसान पड़ा। देखो मैंने ये रूल इसलिए बताए, एक तो आपके रूल की प्रैक्टिस हो गई कि क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, ये भी हो जाएगा, और दूसरी बात अभी क्वेश्चन में इनका अप्लाई होगा, वो देखो कैसे। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, जो CHSL 2023 में टायर 1 में आया हुआ है। मैंने वही क्वेश्चन लिया, ना कि 1999 का मैंने आपके पास क्वेश्चन लिया। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और जो मैंने बताया उसको लागू देखो। यदि एक संख्या आपके पास एक बोर्ड पे संख्या लिखी गई है 2x 64y, और क्वेश्चन में कहा है कि ये 88 से विभाज्य है, तो आपको 6x - 5y की आपको वैल्यू बतानी है। अब एग्जामिनर क्या करने लगा, ऐसे नहीं देता कि कौन सी संख्या 11 से कटती है, कौन सी संख्या 8 से कटती है। वो क्या करता है, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाता जा रहा है, कंपटीशन जब भी तो टफ हो रहा है। लेकिन अगर आपने जड़ तक जा लिए, जैसे मैंने बताया 8 के रूल 11 के रूल, अगर आपको ये पता है तो ये क्वेश्चन भी चुटकी भर है। जब भी तो कहते हैं कि बेसिक जिसका स्ट्रॉन्ग होता है क्वेश्चन इतनी जल्दी हो जाता है। देखो जैसे संख्या किससे है, 88 से विभाज्य है, लेकिन एक तरीका है, आप इसे को 88 से भाग देकर देखोगे कि नहीं, आप 88 में देखो कि क्या क्या छुपा हुआ है। आपने देखा कि सर 8 और 11, वैसे तो 2 भी है 4 भी है 3 भी, 3 नहीं है सॉरी, 4 2 11 ये है, तो आप इनके अलग लिख लो, एक तो 11 और एक 8। बड़ी बड़ी संख्या लिखनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप 2 लिखोगे फिर 2 का लगाओगे फिर 4 का, नहीं आप लिखो 11 और 8।
अब मैंने क्या बताया आपको, देखो वही आ गया ना ये क्वेश्चन कि 8 से कौन सी संख्या कट जाती है, जिसकी लास्ट की 3 डिजिट कटती है वो पूरी संख्या 8 से कट जाती है। अब ये क्या बात, अब देखो जैसे यहाँ पे 64y लिखा, अब 64 ध्यान से देखा, जो जो मैं कर रहा हूँ वो पहले देखना और उसके बाद में अपना क्वेश्चन करना। 64 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि y, मैंने बताया ये 2x संख्या है, कुछ भी है। 64y, y के स्थान पे मैं क्या लिखूं जो 8 से संख्या कट जाए। 8 ठीक कितना हो गया 64, चलो कट गया। तो y की जगह क्या आएगा, ये तो आएगी 0 या आएगी 8, ये भी तो संख्या 8 से कटेगी। भाई देखो आप एक बात छोटी सी बताओ, मैंने आपको क्या बताया कि 64 और यहाँ पे मुझको पता नहीं 8 ठीक 64, अगर यहाँ पे मैं 8 लिख लूँ तो क्या करोगे, 8 कम 8 कट गई, अगर 0 लिख दूँ तो 0, तो ये दो संख्या तो पॉसिबल है या कुछ और तो नहीं। तो क्या आएगा, या तो यहाँ 0 आएगी यहाँ पे या 8 आएगा। अब ये बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई। देखो क्वेश्चन तो कराने को मैं 1 मिनट में इसका आंसर ला के रख देता कि इसका आंसर ये है, लेकिन नहीं, आपकी क्वेश्चन समझ में भी आना चाहिए और आपके रूल भी तैयार होते हैं और क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करना है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे करना है। अब देखो जैसे क्या बताया मैंने, या तो यहाँ 64 0 या 8, चलो आपको नहीं पता सर कि कौन सा है। अब देखो अभी 11 का भी तो बचा है, अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है तो कुछ ना कुछ तो छुपा हुआ है इसमें, ये तो नहीं है कि क्वेश्चन होगा नहीं 2 मिनट के 3 मिनट का, नहीं। जब एक क्वेश्चन को करने की 10 से 15 सेकंड का लगभग एवरेज होता है, कम में भी होता है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन को सेट किया जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे x, यहाँ 64, अगर मैं इसकी जगह 0 रखूँ 8 रखूँ, बताओ, चलो आप 8 रख लो पहले, यहाँ पे हमने रख लिया 8। अब ये देखना है क्या क्वेश्चन बन गया कि कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। अब देखो मैंने क्या बताया, 11 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी, सम वाला लगा लो या इनके अंतर वाला लगा लो। आप कहो सर हम तो सम वाला लगाए, सम विषम। 6 और 2 8 और 8 16, 16 में से क्या घटाऊँ, 4 + x, 4 + x तो घटने, 4 और प्लस x ये घटाने। अगर इनको घटाने पे 0 आ जाए या 11 आ जाए, वो संख्या किससे कट जाएगी, 11 से। भाई यही तो, अब तक तो मैंने कुछ अलग नहीं लिखा। चलो 16 4 + x, अगर मैं x की जगह, एक बात बताओ, x की जगह 0 से लेकर 9 तक ही तो लिख सकता हूँ, या 19 20 से 100 तक लिख सकता हूँ, नहीं 0 से लेकर 9 तक ही तो लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँ तो 4 + 0 4, 16 में से 4 गया 12 हो गया, सर ये तो हो नहीं सकता। अगर हम x की जगह 1 रखूँ, यहाँ पे 4 और 1 5, 16 में से 5 गया कितना 11, सर हाँ ये तो कट गया। जब 11 आ गया, आपने कहा कि 11 आना चाहिए 0, तो संख्या 11 से कट जाती है। तो यहाँ पे क्या आ गया, x की जगह 1 आ गया। तो आपने क्या पाया, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख दे, x बराबर कितना रख दे 1, और y बराबर कितना रखा है यहाँ पे 8, अगर हम ये 2 मान रख दे, वो संख्या 88 से पूरी विभाज्य हो जाएगी। चाहे आप अलग भाग दे के देख लो, 2 x की जगह 1 64 और 8, इसको 88 से भाग दे के देख लेना कि संख्या से कट जाती है कि नहीं, बिल्कुल। चलो आप इतना भी हमने काम कर लिया, अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन बाकी है मेरे दोस्त। क्वेश्चन में कहा है कि 6x - 5y की वैल्यू आपको बताओ। क्या बतानी है, 6x - 5y की वैल्यू। इसको नोट कर लेना, मैं रफ कर रहा हूँ अभी। अच्छा अब तो आप मान रखने में बहुत माहिर हो। कैसे, 6x - 5y का आपको मान रखना, x की जगह रखो 1, 6 × 1 8 5 40, तो 6 में से 40 गया कितना 34 बच गया सर, कितना माइनस के। अब माइनस के 34 आंसर देखो डी। देखो क्वेश्चन कितना सा था और आंसर लाने में कितना टाइम लगा, लेकिन मैंने बेसिक से जितना हो सकता था आपकी समझ में लाने के लिए इतना डिटेल में करा।